नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तू मैं की खबर सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की रेस में चल रहे हैं। आरएसएस पूरा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजराती जोड़ी को बरकरार रखना चाहते हैं, यानी कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन दोस्तों, यहां पर मामला थोड़ा सा उल्टा होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब अमित शाह मोदी एक साथ आ गए हैं और योगी आदित्यनाथ अकेले पड़ रहे हैं। आरएसएस तो समर्थन कर रहा है योगी आदित्यनाथ का, लेकिन दोस्तों बात यह है कि अब आगे की राहें आसान नहीं है। हम लोगों को मालूम है कि लोकसभा चुनाव भाजपा हारी हुई है। भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 का हार गई है। वो तो गठबंधन की सरकार है, बैसाखियों की सरकार है, तो किसी तरीके से सरकार चल रही है। जिस दिन नीतीश और नायडू अपना समर्थन वापस ले लेंगे, सरकार गिर जाएगी, हम सभी लोगों को मालूम है। और उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की करारी हार हुई। अखिलेश यादव ने इतिहास रचा और सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी लेकर आई, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का वैसे भी कद छोटा पड़ गया। योगी आदित्यनाथ की फजीयत होने लगी। उसी समय योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में बहस हुई थी, उसी समय लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया था कि हमने जिन प्रत्याशियों के नाम की सूची भेजी, अमित शाह ने उनमें से किसी का चयन नहीं किया, किसी को टिकट नहीं दिया। अमित शाह ने अपने अनुसार उत्तर प्रदेश में टिकट बांटे हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अखिलेश यादव के इस बयान ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, जहां पर अखिलेश यादव ने कहा, देखिए लिखा भी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनने दी। अब देख लीजिए, योगी और मोदी की लड़ाई इतने ओहदे पर आ गई है कि विकास कार्य तक नहीं होने दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ये सौगात लेकर आए कि बनारस, यानी जहां से हमारा संसदीय क्षेत्र है, वहां पर मेट्रो चलवाएंगे। मोदी जी का ये सपना है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं, मेट्रो नहीं चलने दे रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि पहले गोरखपुर में मेट्रो चलाई जाए, उसके बाद बनारस में मेट्रो चलेगी, यानी कि जबरदस्त तरीके से यहां पर फाइट देखी जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनने दी, अपने गृह जनपद में भी नहीं बनाई। अटल जी के गांव में कौन सा विकास कर दिया इन लोगों ने। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं अंदर की बात बाहर धकेल दी है। और ये विवाद आज से नहीं है, लंबे समय से चल रहा है। अब शंकराचार्य पर जो जुल्म हुआ है, उससे क्या योगी आदित्यनाथ को फायदा है? बिल्कुल फायदा नहीं है। लेकिन सब कुछ दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है, सब कुछ दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है। और यहां पर फजीयत किसकी हो रही है? योगी आदित्यनाथ की हो रही है। यूजीसी लाने वाला कहां से आया? दिल्ली से आया। मोदी शाह की जोड़ी इसे कहीं ना कहीं देश का बड़ा मुद्दा बनाना चाह रही थी यूजीसी को, लेकिन सारा जो आरोप लगा या फिर कटघरे में जिसे खड़ा किया गया, वो थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो चारों तरफ से योगी आदित्यनाथ को यहां पर बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। और देख लीजिएगा, 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार 100% तय है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अमित शाह नहीं चाहते हैं, खुद बता रहा हूं, अमित शाह नहीं चाहते। अमित शाह नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से 27 में मुख्यमंत्री बने। इसको लेकर के रणनीतियां बनाई जा रही हैं। अमित शाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे को ढका जा सके, योगी आदित्यनाथ को और ऊपर न लाया जा सके, क्योंकि आरएसएस योगी का दीवाना है। आरएसएस को ऐसा लग रहा है कि मोदी के बाद योगी अगर देश के प्रधानमंत्री होंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन अमित शाह ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के हटने के बाद चाहे 2 ही महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 2 दिन के लिए एक बार प्रधानमंत्री जरूर बन जाए। अमित शाह भी ये सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, योगी आदित्यनाथ भी ये सपना देख रहे हैं, जिसकी वजह से 2 प्रत्याशी दोनों कद्दावर हैं। आरएसएस प्रमोट कर रहा है योगी आदित्यनाथ को और नरेंद्र मोदी प्रमोट कर रहे हैं अमित शाह को। ये चाहते हैं नरेंद्र मोदी की गुजराती जोड़ी बरकरार रहे दिल्ली की सत्ता पे। देश की सत्ता में दिल्ली की अहम भूमिका है और भूमिका गुजराती जोड़ी की भी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही चाहते हैं। लेकिन ये टकराव की स्थिति विकास परियोजनाओं पर अटक जाएगी, ये तो मुझे भी मालूम नहीं था कि विकास तक रोक दिया जाएगा। अब बात है दोस्तों कि अखिलेश यादव का बयान तो यही बता रहा कि मोदी जी मेट्रो तो बनवाना चाहते हैं,
लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते हैं कि मोदी जी मेट्रो यहाँ उत्तर प्रदेश में बनवाएं, यहाँ बनारस में बनवाएं, ताकि मोदी वाला मामला ही खत्म हो जाए। ठीक है, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मेट्रो चलवाना चाहते हैं, मोदी जी पहले बनारस, योगी जी पहले गोरखपुर, यानी कि इसमें मामला फंसा हुआ है। अब देखते हैं इसमें किसकी जीत होती, किसकी हार होती है। और वैसे तो अखिलेश यादव ने चौंकाने वाला खुलासा किया है, अंदर की बात बाहर आ गई है। योगी मोदी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आजकल हम सभी लोग देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की कितनी फजीहत हो रही है। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर टिप्पणी की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो पुलिस फर्जी एनकाउंटर कर रही, फेक एनकाउंटर कर रही है, इससे कानून व्यवस्था चरमरा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहां तक कहा कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में कानून का शासन नहीं रहा, संविधान के अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा है, यहां पर मनमानी चल रही है। जरा सोचिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट खुद योगी आदित्यनाथ और उसकी पुलिस पर टिप्पणी कर रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट साफ तौर पर कह रहा है कि भाई कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, बुलडोजर से घर तोड़े जा रहे हैं। और कई बार हमारे देश की अदालतें, न्याय व्यवस्था ये बता चुकी है कि भाई सरकारें जज, जूरी, जल्लाद नहीं हो सकती हैं, सरकारें फैसला नहीं सुना सकती हैं, सरकारें किसी को अपराधी नहीं बता सकती हैं, सरकारें किसी को प्रताड़ित भी नहीं कर सकती हैं। इसके लिए न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका हमारे देश में है। लेकिन उसके बाद भी उनका एनकाउंटर कर दिया जाए, उनका घर तोड़ दिया जाए, उनको सूली पर लटका दिया जाए। कई तो ऐसे मामले सामने आए जहां पर पुलिस कस्टडी में आरोपियों की मौत तक हो गई है, पुलिस ने पीट पीट कर उसे मार डाला है। कई थाने से ये खबर सामने आई, ठीक ऐसा हुआ, बता दिया गया ऐसा वैसा कुछ भी, लेकिन सच्चाई सबको पता है क्या हुआ था। अब प्रशासन की बेइज्जती ना हो, इसीलिए प्रशासन सबूत को छिपाने पे लग जाता है, क्योंकि भले ही घटना एक थाने में हुई है, लेकिन अब पूरा थाना तो बाबा सस्पेंड नहीं कर देंगे। तो क्या है कि शासन प्रशासन की इज्जत बचाने के लिए यहां पर सच्चाई को छिपा भी लिया जाता है। तो दोस्तों, यहां पर अपराध लगातार बढ़ रहा है, योगी मोदी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, मामले ने भयंकर रूप ले लिया है। अखिलेश यादव ने यह बयान जारी करके कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है कि योगी मोदी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मोदी जी मेट्रो लाना चाह रहे हैं अपनी संसदीय क्षेत्र में, योगी जी लाने नहीं दे रहे हैं। अब योगी बड़े या मोदी बड़े? अब सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा कि भाई बड़ा कौन है, योगी बड़े या मोदी बड़े हैं? वैसे तो अपने एरिया में हर कोई बड़ा होता है, जैसे जिला में डीएम, प्रदेश में सीएम हो गया, देश में प्रधानमंत्री हो गए। तो बात यह है कि योगी आदित्यनाथ के बिना सहमति के मोदी जी उत्तर प्रदेश में कुछ कर नहीं सकते हैं। इसका अंदाजा हम सभी लोग बंगाल से लगा सकते हैं। मोदी सरकार योजना लेकर आती है, लेकिन बंगाल में वही लागू होता है जो ममता बनर्जी चाहती हैं। तो योगी आदित्यनाथ भी ऐसा कर रहे हैं। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।